बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे। यकम मई है, सोमवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे ज़ारा काज़मी केस से मिलते जुलते एक केस जिससे आप वाकिफ़ हैं उसके हवाले से। ज़ाहिरी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये दोनों केसेस हुए थे तब से हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये लोग बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी करके जो है वो कम उम्र बच्चियों को जो है वो वरगलाते हैं, फंसाते हैं, उसके बाद पंजाब ले आते हैं। इनको पता है कि सिंध में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन एक्ट है और उसके बाद यहाँ आके शादी के नाम पे जो भी जो है वो झांसा दे के बाकायदा तौर पे कुछ अरसा जो है वो लड़कियाँ ज़ाहिरी बात है यहाँ रहती हैं और उसके बाद फिर जो कुछ होता है आज की इस वीडियो में वो आपको बताऊँगा, क्योंकि घर से आने वाली इस बच्ची के साथ जो है वो बाकायदा तौर पे अब वो उम्मीद से भी है लेकिन उसको घर से निकाल दिया गया और अब वो क्या चाहती है, एक इंटरव्यू है, उसके हवाले से आज ये सारी वीडियो आपके सामने रखेंगे कि किस तरह उस बच्ची का खौफनाक अंजाम हुआ है फ़िलहाल अब तक की जो सिचुएशन है। ज़ारा काज़मी के केस के साथ साथ निम्रा काज़मी का केस आपको याद होगा। ये वो बच्ची थी जो पंजाब आ गई थी और नजीब शाहरुख नामी लड़के से इसने बाकायदा तौर पे, आपको याद होगा कि इसके वालिदैन भी कोर्ट आए थे, कोर्ट में इसकी वालदा से मुलाकात हुई थी इस बच्ची की। उसके बाद जो है इस बच्ची को शेल्टर होम भेजा गया था, इसका एक टेस्ट करवाया गया था। उसके बाद बच्ची ने बाकायदा तौर पे 161 का बयान दिया था, 164 का बयान दिया था मजिस्ट्रेट के सामने और वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि जी मैंने अपने माँ बाप के साथ नहीं बल्कि इसी नजीब शाहरुख के साथ जो है वो घर जाना है। और वो फिर उसके साथ वापस चली गई थी और उसको डेरा गाजी खान का इलाका तौसा शरीफ ले जाया गया था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। वो इसलिए कि ये बच्ची अब अपने माँ बाप के पास है। इसको उसके उस शोहर ने जिसके लिए वो ये सब कुछ करके गई थी या जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ के गई थी, जिसके लिए उसने जो है वालिदैन को कोर्ट में वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान दिए थे, जिसके लिए वो जो है लाइव में ज़ुनैरा के लाइव में बैठ के बाकायदा तौर पे जो है वो माँ बाप के ख़िलाफ़, यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ और लोगों के ख़िलाफ़ उस नजीब शाहरुख के साथ बैठ के बाकायदा तौर पे लाइव सेशंस करती थी और कहती थी कि ये सब झूठ बोलते हैं, मैं और नजीब शाहरुख जो है एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और ये सारा कुछ वो आपको याद होगा, ज़ाहिरी बात है। और आपको पता है कि वो प्लेटफॉर्म तो है इसीलिए इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए और फिर जो है उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब जो है वो मामला बहुत गंभीर हो गया है। वो ये है कि इस बच्ची को जो है नजीब शाहरुख ने अपने घर से निकाल दिया। बच्ची अपने वालिदैन के पास है और अब वो बाकायदा तौर पे अदालत पहुंच गई। अदालत क्यों पहुंची है? अदालत इसलिए पहुंची है कि वो कहती है कि मेरी इससे जान छुड़वाई जाए, मैं इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। वजूहात जो उसने इंटरव्यू में बताई हैं वो बड़ी हैरान कुन है। 2-3 वजूहात जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो बहुत अहमियत की हामिल है। एक तो उसने बताया है कि जी जिस दिन, एक तो वो कहती है कि जो कुछ भी मैंने कहा, चाहे वो मैं लाइव सेशंस में बैठी, चाहे मैंने इंटरव्यूज़ दिए, चाहे जो कुछ भी कहा, अदालत में जो बयानात दिए वो उन्हीं के कहने के ऊपर दिए, यानी कि नजीब और उसकी वालिदा और उन लोगों के कहने के ऊपर। और वो कहती है कि क्योंकि मैं उनके साथ होती तो ज़ाहिर बात है मुझे उनकी बात करनी पड़ती थी। और आपको याद होगा कि ज़ारा ने भी जो दावा किया है, जो दावा दायर किया है, उसमें उसने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जी मुझसे ये बयानात दिलवाए जाते थे। इस बच्ची ने भी यही कहा है कि अगर मैं ये नहीं करती थी तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। साथ साथ उसने ये भी बताया कि मुझसे इंटरव्यू दिलवाए जाते थे और बताया जाता था कि आपने इंटरव्यूज़ में ये कुछ कहना है। उन लाइव सेशंस का भी उसने जिक्र किया जिन लाइव सेशंस में वो बैठी थी और उसने कहा कि जी ज़ाहिरी बात है जब मैं उनके साथ होती थी तो मैं उन्हीं के कहने पर, जो भी वो कहते थे मैं उनके कहने पर वो सारा कुछ कर देती थी। अब उसके बाद वो बच्ची दूसरी बात जो बताती है वो नजीब के घर वालों के हवाले से। ये वाली ख़बर जो है ये पहले भी जब इस बच्ची के वालिदैन पंजाब गए थे, तौसा शरीफ आए थे, तो उस वक्त जब वालिदैन वापस गए कोर्ट में, आपको याद होगा कि उसके वालिदैन ने, बच्ची के वालिदैन ने बाकायदा तौर पर कहा था कि जब हम चेक करके आए हैं ये लोग करैक्टर के ठीक नहीं हैं, ये लोग इनकी जो रिपोर्ट है, इनकी जो वहाँ पे जो तौसा शरीफ में लोग जो है वो नेक नामी से इनको याद नहीं करते, इन्होंने कहा था जो बच्ची के वालिदैन हैं। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर बात है उनका मजाक उड़ाया जाता था। एक उन लोगों बेचारों के साथ जो है वो ज़्यादती हुई थी, फिर ऊपर से जो है उनका मजाक उड़ाया जाता था कि जी गरीब लोग हैं और ये और वो है, ये झूठ बोल रहे हैं और बच्ची तो अपनी मर्ज़ी से गई, और वो जो आपको पता है पूरी स्टोरी एक बयान की जाती। अब वही बच्ची जो इन बातों को डिनाई करती थी, अब उसने बाकायदा तौर पर उस इंटरव्यू में बताया है कि जी बिल्कुल ऐसा ही था। बल्कि इवन नजीब की जो वालिदा है उसके हवाले से उसने कहा कि जी वो उसके घर में भी और मर्द आते हैं और वो खुद भी बाहर जाती है और वो लोग ठीक नहीं हैं और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती जिस का जो है
ये लोग मुझे कह रहे हैं और मैं वहाँ रहूँगी तो ज़ाहिर बात है जो काम ये लोग करते हैं मैं वो काम मुझे मजबूरन करना पड़ेगा और मैं उस पर राज़ी नहीं हूँ। अपने वालिदैन के हवाले से उसने बताया कि जी मैं जब उनके साथ थी तो मुझे वालिदैन के साथ बातचीत नहीं करने दी जाती थी, घर को ताला लगा के बाहर से रखा जाता था और उसके अलावा जो है मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता था और मुझे मारा भी जाता था। उसके अलावा उसने ये भी कहा कि जी नजीब शाहरुख फारिग है, बिल्कुल कोई काम नहीं करता। मुझे सब्ज़ बाग दिखाया गया, कहा गया कि घर अपना है और बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँची तो ना तो घर अपना था, किराए के घर में थे और कोई काम काज वो नहीं करता और सारा दिन बाहर ही होता है। जितनी भी वीडियोज़ जो आपने देखी टिकटॉक पे या जो यूट्यूब चैनल बनाया गया था उसके ऊपर बच्ची का ये कहना है कि जी वो वीडियोज़ जो है वो मैंने उन्हीं के कहने के ऊपर ही बनाई थी। अब उसके बाद जी कि जी वो कहती है बच्ची कि मैं जब यहाँ आने का कहती थी या मैं कहती थी कि मैं घर जाती हूँ तो मुझे यही बताते थे कि अगर तुम्हारे वालिदैन भी इवन पंजाब आए दोबारा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे वालिदैन को भी नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ केस भी करेंगे। जिससे उनकी ज़ाहिर बात है बच्ची ये कहती थी कि फिर मैं ये समझती थी कि मैं एक तो अपने वालिदैन का घर छोड़ के आ चुकी हूँ उनकी बदनामी करके और ऊपर से उनके लिए मज़ीद मुश्किलात मैं पैदा नहीं करना चाहती थी। इस वजह से जितना अरसा मेरा वहाँ पर गुजरा इस वजह से मैंने जो है ये सारा कुछ किया। ये वो हैरान कुन हक़ाइक़ हैं। और साथ साथ एक बात जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बच्ची जो है अब वो उम्मीद से है। इस सब कुछ होने के बावजूद अब वालिदैन का देखें कि जो हम बार बार अली काज़मी के हवाले से बात करते थे ज़ारा वाले केस से, इस सब कुछ के बावजूद वालिदैन आज भी बच्ची के साथ हैं, वो आज भी बच्ची के साथ कोर्ट आते हैं। अब ये औलाद को ये सोचना चाहिए कि सब कुछ होने के बावजूद वो वालिदैन जो उसके साथ खड़े हैं उसने उनका कितना दिल दुखाया है जब वो वहाँ बैठ के और लाइव सेशंस में और दूसरों के कहने के ऊपर अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ और यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ और पता नहीं किस किस के ख़िलाफ़ जो है वो ज़हर उगलती थी और अजीब व गरीब बातें करती थी दूसरों के कहने के ऊपर। अब जो है वो इस चीज़ पे पछता रही है बाकायदा तौर पे और कहती है कि जी मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि मेरे साथ ये सारा कुछ हो जाएगा। ये उस निम्रा की कहानी है, निम्रा काज़मी की, जो ज़ारा के साथ आई थी। ज़ारा तो अपने वालिदैन के पास है, ज़ारा जो है उसने दावा दायर कर दिया है। ये बच्ची भी अब दावा दायर कर रही है और कहती है कि जी मैंने उसके साथ नहीं रहना, मुझे उससे आज़ादी दिलवाई जाए। ये वो वजूहात हैं, ये वो चीज़ें हैं जिस पे हम जब वीडियोज़ करते थे, बार बार जब बात करते थे, सब बताते थे कि हमारी बात करने का वाहिद जो मकसद है वो यही है कि ये एक ज़ारा का केस नहीं है, ये एक बच्ची का केस नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का केस है। क्योंकि इस मुआशरे में ये केसेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं और फिर उसके बाद कुछ बच्चियों का अंजाम ऐसा होता है जैसे निम्रा का हो रहा है या कुछ का इससे भी बदतर होता है। इवन बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जिनमें बच्चियों को आगे बेच दिया जाता है या उनको खुदा न खास्ता जो है वो गलत काम पे, धंधे पे इवन जो है उकसाया जाता है या उनको किसी ऐसी ब्रॉथल हाउस वगैरह कहीं भी बेच दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है ट्रैफिकिंग करके। बाकायदा अपनी मर्ज़ी से वो कहती है कि ठीक है मैं जाना चाहती हूँ, पासपोर्ट बनवाया जाता है, बाहर ले जाया जाता है और फिर बाहर जाके इस काम के लिए उनको बेच दिया जाता है या फिर मजबूर किया जाता है। ये वो चीज़ें हैं, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमारे मुआशरे का हिस्सा है। इसलिए हम जब भी किसी बच्ची के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब कोई बात करते हैं तो उसके पीछे वाहिद मकसद यही होता है ताकि आज एक निम्रा, आज एक ज़ारा, कोई भी बच्ची इस तरह के केस में अगर गई है तो कल को कोई और बच्ची इस चीज़ का निशाना ना बने। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी महफूज रखे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला जो है ऐसे दरिंदे और ऐसे जो लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं उनको इबरत का निशान बनाए और उन्हें जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।